Hello student, welcome back. This is next session post fertilization events. In previous two lecture we had completed various types of seeds, monocotyledon and dicotyledon seeds and structure of endosperm, ambrosic acid. Now in this session we are going to talk about मोनोकॉटिलिडन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मोनोकॉटिलिडन सीड का स्ट्रक्चर. एज वी नो मोनोकॉटिलिडन सीड कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलिडन इन दिस सीड. मोनोकॉटिलिडन सीड जो होता है सिंगल कॉटिलिडन से फॉर्म होता है. उसके सीड में सिंगल कॉटिलिडन होता है. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं. यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, लुक हियर. ये किसका डायग्राम है? मेज का डायग्राम है. मक्का अभी सीजन भी चल रहा है इसका. हम काफी ज्यादा मक्के वगैरह खा रहे हैं. ठीक है, भुट्टा कहते हैं अपन इसको जनरल लोग बोलचाल की भाषा में. तो यहाँ पे मेज का एक डायग्राम बनाया है. मेज इज मोनोकॉटिलिडन सीड, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड. वीट ये भी मोनोकॉटिलिडन होता है. तो ऐसे बहुत सारे मोनोकॉटिलिडन सीड है. तो आइए देखते हैं इनके इसके स्ट्रक्चर के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड. ठीक है, देयर इज ओनली सिंगल कॉटिलिडन. देयर इज ओनली सिंगल कॉटिलिडन इन देयर सीड. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडन होता है इस मोनोकॉटिलिडन सीड में. ठीक है, मोनोकॉटिलिडन सीड it can be both endospermic and non-endospermic. It can be both endospermic and non-endospermic. ठीक है, एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे आप मोनोकॉटिलिडन सीड में एक डेवलप्ड एंडोस्पर्म देखेंगे जो कि काफी बल्की और लार्ज देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर. ये एंडोस्पर्म है इसका. तो दे कैन बी बोथ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक. ठीक है, मोनोकॉटिलिडन सीड में भी एंडोस्पर्मिक and non-endospermic, but mostly they are endospermic. Endosperm contain करते हैं. In maize seed, ये किसका डायग्राम है? मेज का ही डायग्राम है. In maize seed को seed coat is quite membranous. ठीक है, in maize seed coat is quite membranous and fused with fruit wall. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेम्ब्रेनस होती है इसकी सीड और किससे फ्यूज होती है? फ्रूट वाल से फ्यूज होती है. सीड कोट लिखा है, ये सीड कोट है. किससे फ्यूज है? ये फ्रूट वाल, यहाँ पे फ्रूट वाल होती है उससे फ्यूज होती है. मेज सीड कोट इज क्वाइट मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद फ्रूट वाल. नेक्स्ट, हियर एंडोस्पर्म इज बल्की. हियर एंडोस्पर्म इज बल्की and store large amount of food. ठीक है, here endosperm is bulky and store large amount of food material. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है endosperm is quite big. Endosperm is quite big and take a lot of area inside the seed. ठीक है, endosperm is quite big and take a large area of seed. एंडोस्पर्म जो होता है वो काफी बड़ा होता है और सीड का काफी एरिया अंदर की तरफ ये बना के रखता है. नेक्स्ट, इट हैज गॉट रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द बेबी प्लांट. इट हैज गॉट द रिजर्व फूड मटेरियल. यहाँ पे क्या होता है? ये जो एंडोस्पर्म वाला प्लांट है, एज वी नो एंडोस्पर्म कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल फॉर बेबी प्लांट. जो प्लांट डेवलप होगा उसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो क्या बताएं? इट हैज गॉट रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द बेबी प्लांट. नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय आउटर प्रोटीनस लेयर. आउटर प्रोटीनस लेयर नोन एज एल्यूराम लेयर. ये आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म किससे सराउंडेड है? ये प्रोटीनस लेयर से सराउंडेड है. ये जो देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूराम लेयर. एल्यूरल लेयर इज एब्सेंट इन डाइकोटिलिडन सीड. ठीक है, तो नोन एज एल्यूरल, इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूरल कहते हैं. नेक्स्ट, हियर इज अ प्रेजेंट ऑफ लार्ज कॉटिलिडन. हियर इज अ प्रेजेंट ऑफ लार्ज कॉटिलिडन. ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? लार्ज कॉटिलिडन है बट सिंगल. सो दिस सीड इज नोन एज मोनोकॉटिलिडन सीड.
यहाँ पे लार्ज क्या है, कॉटिलीडन है, नोन एज स्केपुलर। ये जो पार्ट है पूरा ये क्या कहलाता है, लार्ज कॉटिलीडन, इसको स्केपुलर कहते हैं। ठीक है, presence of plumule is enclosed by a shielded structure known as colectile। ठीक है, यहाँ पे आप plumule देख रहे हैं, plumule है, plumule is here is presence of plumule। ठीक है, तो ये पार्ट क्या था, लार्ज कॉटिलीडन या लॉन्ग कॉटिलीडन, ये इसमें देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं, स्केपुलम। तो here is a presence of long cotyledon called scutellum। यहाँ पे जो लॉन्ग कॉटिलीडन है इसको क्या बोलते हैं, स्केपुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लूमूल इज इनक्लोज्ड बाय अ सील्डेड स्ट्रक्चर नोन एज कोलेक्टाइल। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, प्लूमूल किससे सील्डेड है, ये कोलेक्टाइल स्ट्रक्चर से सील्डेड है। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ रेडिकल, ये क्या है इधर, रेडिकल, ये क्या है, रेडिकल, प्रेजेंस ऑफ radical is shielded by ciliorhiza। This radical is shielded by protecting layer is known as ciliorhiza। तो plumule is protected by colectile and radical is protected by ciliorhiza। ये आप देख रहे हैं, ये plumule, ये radical। plumule transform into stem, प्लूमूल ट्रांसफॉर्म इनटू, ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्टेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और रेडिकल किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रेडिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू रूट। ठीक है, इस तरह से ये आपने यहाँ पे मोनोकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर देखा। मोनोकॉटिलीडन सीड हैविंग सिंगल कॉटिलीडन इन देयर सीड, मोनोकॉटिलीडन सीड हैविंग सिंगल कॉटिलीडन। ठीक है, एंड इट मे बी endospermic or non-endospermic, but mostly monocotyledon seed are endospermic seed। ठीक है, जहाँ पे मेज का मैंने एग्जांपल बताया हुआ है, मेज है, बीच है, ये सब मोनोकॉटिलीडन सीड है, having single cotyledon in the seed। It contains large a big structure which is known as endosperm। Endosperm is filled with reserve food material which provide food material to बेबी प्लांट फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या स्ट्रक्चर देखा, एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीनस लेयर नोन एज एल्वेओलर। ये आप देख रहे हैं, एंडोस्पर्म की तरफ कौन सी लेयर है, प्रोटीन की लेयर, जिसको एल्वेओलर बोलते हैं। ठीक है, और क्या देख रहे हैं आप, सीड कोट इज क्वाइट मेम्ब्रेनस, सीड कोट इज क्वाइट मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, एंफ्यूज विद फ्रूट वॉल। ये यहाँ पे कुछ खासकर चीजें, एक तो ये एंडोस्पर्म है, ये कॉटिलीडन है, एंडोस्पर्म प्रोटीनस लेयर से सराउंडेड है और इसको एल्वेओलर लेयर कहते हैं। ठीक है, प्लूमूल है, ये किससे सील्डेड है, कोलेक्टाइल से, और रेडिकल किससे सील्डेड है, कोलेक्टाइल से। ये यहाँ तक आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलीडन सीड। स्पेशली यहाँ पे हमने किसका डायग्राम देखा, मेज का, और इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में देखी। ये इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, मोनोकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर। इसके पहले आपने डाइकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर देखा था, बीन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, वहाँ पे 2 कॉटिलीडन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद सीड का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो सीड का क्या इंपॉर्टेंस है, एक जनरल आपको बता दूं, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, और सीड जो होते हैं फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, तो ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरे एनिमल के लिए हेल्प करते हैं, फूड स्टोर का काम करते हैं। सीड आल्सो कंटेन ऑयल। ठीक है, ऑयल कंटेन करके रखते हैं, जैसे ग्राउंड नट है, अपना कोकोनट है, इस तरह की जो सीड है वो ऑयल कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मस्टर्ड का सीड है, ये ऑयल कंटेनिंग सीड है। ऐसे बहुत सारे सीड है, तो सीड के मल्टीपल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, यूज है, या इम्पोर्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप तैयार कर लें। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इसके आगे का। नेक्स्ट हम इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं, मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन को, हालांकि 11th में किया हुआ है, थोड़ा सा और आप इसको डिफरेंस करके एक बार फिर से रिवाइज कर लें इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन और इसके इम्पोर्टेंस। आपने अब तक मोनोकॉटिलीडन सीड और डाइकॉटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं।
मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन सीड को वैसे आपने 11th में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसके क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं, फिर भी एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें एक बार ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मोनोकॉटिलिडन सीड में आप क्या बताएंगे? इन मोनोकॉटिलिडन या ऐसा बताएं आप, मोनोकॉटिलिडन सीड कंसिस्ट ऑफ सिंगल और वन कॉटिलिडन इन देयर एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन में या मोनोकॉटिलिडन में सिंगल कॉटिलिडन उसके एम्ब्रियो में होते हैं। और डाइकॉटिलिडन क्या बताएंगे? इन डाइकॉटिलिडन सीड 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट इन देयर एम्ब्रियो। ठीक है, ये आप बताएंगे। सेकेंड आप बताएंगे एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, या एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन डाइकॉटिलिडन। ठीक है, तो इसका जो सीड जो रहता है वो कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक होता है। सीड्स आर एंडोस्पर्मिक इन मोनोकॉटिलिडन, सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड आप बताएंगे फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म। फूड यहाँ पे कैसा होता है? एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे फूड स्टोर इन कॉटिलिडन इन डाइकॉट सीड। डाइकॉटिलिडन फूड कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलिडन में स्टोर होता है। इसमें आप बताएंगे आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय प्रोटीनस लेयर नोन एज एल्यूरान। और वहां पे क्या बताएंगे? एल्यूरान इज एब्सेंट इन डाइकॉटिलिडन, ऐसा बता देंगे। ठीक है, इसमें बताएंगे एम्ब्रो इज प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ एम्ब्रो। और यहाँ पे क्या बताएंगे? एम्ब्रो इज प्रेजेंट इन लेटरल और इनर साइड ऑफ या मिडिल साइड ऑफ एम्ब्रो। ये कुछ डिफरेंस आप बता सकते हैं मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन में। मोनोकॉटिलिडन सिंगल कॉटिलिडन, यहाँ पे डाइकॉटिलिडन में 2 डाइकॉट होते हैं। ठीक है, 2 कॉटिलिडन आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है प्रेजेंट, वहां पे एब्सेंट होता है। सो दे आर नोन एज एंडोस्पर्मिक, दे आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक। थर्ड डिफरेंस आप बताएंगे फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, और यहाँ पे क्या बताएंगे? फूड स्टोर इन कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय आउटर प्रोटीनस लेयर नोन एज एल्यूरान इन मोनोकॉटिलिडन, और इसमें एल्यूरान इज एब्सेंट। ये सब कुछ डिफरेंस आप बताएंगे किसमें? मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। इसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। सीड्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप बताएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सीड्स आर मेजर सोर्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, सीड्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के नंबर को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा सोर्स होता है सीड। ठीक है, सीड से क्या होगा? इनके नंबर इंक्रीज होंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। सेकेंड, सीड्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। सीड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग को, दूसरे एनिमल्स को। हम बहुत सारे सीड्स खाते हैं फूड के फॉर्म में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीड्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स प्रोवाइड ऑयल। सीड्स आल्सो प्रोवाइड ऑयल, ऑयल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप मस्टर्ड का देखा आपने सीड, ग्राउंडनट का देखा, तो क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑयल प्रोवाइड करते हैं ये सीड्स। तो ये तो थे सीड से रिलेटेड बातें। आपने टू डिफरेंट टाइप के सीड देखे, उनका स्ट्रक्चर देखा, इंपॉर्टेंस देखा और डिफरेंस देखा। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रूट का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम क्या देखते हैं? फ्रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं।